और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे सामने हूर खड़ी होगी, हूर हूर। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो। हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहाँ से चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वत। अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से भी अलग से हूरों। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो दुनिया में जन्नत में भेजने का काम करता है। मतलब जन्नत का मतलब है कि वहाँ पे हूरें मिलेंगी। ऐसी हूरें होती हैं जिन्हें छू लो तो वो एकदम ऐसे होती हैं जैसे सॉफ्ट गद्दे की तरह। और बड़ी बड़ी दारू की नदी मिलती है, बड़ी बड़ी दूध की नदी मिलती है। और इसी का हवाला देते देते यानी जो इस्लाम के प्रचारक हैं वो एक आम आदमी और छोटे बच्चों को मूर्ख बनाते बनाते वो जन्नत की जगह जहन्नुम में भेज देते हैं, क्योंकि वो उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि वो आतंक की डोर पकड़ लेते हैं और फिर वो आतंक फैलाते हैं। इसलिए आज इस्लाम पूरी दुनिया में एक आतंक मज़हब के नाम से जाना जाता है, एक कट्टरपंथी इस्लाम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में अगर मैं स्वर्ग की बात करूं, अगर जन्नत की बात करूं तो ये पृथ्वी लोक है, क्योंकि यहाँ पर सारे जीव हैं और कितना खूबसूरत जीव जिसमें इंसान भी हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, शेर भी हैं। भगवान ने सारी चीज़ें हमारे आसपास बनाई हैं और फिर ये इस्लाम वाले किस जन्नत में जाने की बात करते हैं। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो ये जन्नत का मतलब है मज़े लेने का। मतलब ये मज़े लूटने के लिए जन्नत में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हूरें मिलेंगी, उनके साथ अय्यासी करेंगे। और वहाँ पर दारू की नहरें होती हैं, वहाँ पे दारू पीएंगे, वहाँ पर दूध की नहरें होती हैं। मतलब जन्नत जाने का मतलब है फुल टोटल अय्यासी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके खुद इस्लाम के जो प्रचारक हैं वो कह रहे हैं। एक वीडियो है, आप इसे देखिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो जब हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर हूर हूर। तो समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है। तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेकबंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में। क्या ख्याल है? तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो। हैं? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। पूरे इस कदर हयादार होंगे, इस कदर हयादार होंगे कि अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे को आंख उठाकर भी कभी नहीं देखेंगे। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास। अभी खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों पर। अभी देखो, ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। और उनके और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े। अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से भी अलग से हूरों को बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए। वो भी मिलेंगी, सब मिलेगा इंशाअल्लाह। बस पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से। कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों में
उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आए। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। पूरे अंडे के जो है नीचे छुपी हुई झिल्ली, अंडा भी कभी आपने अगर फोड़ा होगा तो उसके अंडे के एक कवर पे झिल्ली का हिस्सा चिपका होता है, उसमें एयर रहती है, हमेशा खाली रहता है अंडे का एक तरफ, देखिए आप कम होता है, उसमें एक झिल्ली होती है, आप कभी देख सकते हैं अंडे के ऊपर चिपक के उबल जाए तो निकल के आती, उस झिल्ली की कदर नर्म और नाजुक होंगी वो। हाँ, खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। कि मेरे नबी ने फरमाया एक एक मर्द औरत का नाम लेकर अल्लाह पूछेगा, खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई हाजत, कोई जरूरत, का नहीं अल्लाह राजी राजी राजी। अल्लाह अकबर, यह है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हूरों को ना जाया करो मुसलमानों। कोई मजाक की बात नहीं है, ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो। आपने वीडियो देखी, अब मान लीजिए जो इस्लाम के प्रचारक हैं वो जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनको किस तरीके से मूर्ख बनाते हैं। बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि आप जन्नत मिलेगी, आप जिहाद करिए, आप आतंकवादी बनिए और आप इस्लाम को आगे बढ़ाइए। यानी ये एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा मज़हब है जो लोगों को मजबूर करता है इस्लाम कबूल कराने के लिए। तो सोचिए जो ये लोगों को शिक्षा देते हैं वो कैसी शिक्षा देते हैं कि आप जिहाद करिए, आप आतंकवादी बनिए और आपको जन्नत मिलेगी, वहाँ पे आपको फुल अय्यासी करने के लिए मिलेगी, वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है। और आपसे खुदा यानी अल्लाह खुद पूछेंगे कि आपको आपकी ये अय्यासी कैसी रही, आपको उन्होंने कैसा इंजॉयमेंट कराया, कैसा एंजॉय रहा, यानी एक एक करके पूछेंगे। ये कि खुद इस्लाम के जो प्रचारक हैं वो बताते हैं। तो सोचने वाली बात है कि दुनिया में चल क्या रहा है, एक इंसान को एक जानवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये मेरी वीडियो जो भी देख रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म से है, चाहे वो इस्लाम धर्म से है, एनीबॉडी किसी भी धर्म से है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी जन्नत तो ये पृथ्वी है, फिर ये कहाँ जाने की बात करते हैं। इनसे बड़ा अंधविश्वासी मैंने कोई नहीं देखा। अगर हम हिंदू किसी पत्थर की पूजा कर लें तो इन्हें अंधविश्वास नजर आता है, अगर हम हिंदू किसी पेड़ की पूजा कर लें तो इन्हें अंधविश्वास नजर आता है। हम जो हिंदू होते हैं हम उस चीज़ की पूजा करते हैं जो भगवान ने बनाई है। यानी अगर आप पेड़ की पूजा करते हैं तो क्या पेड़ आपको ऑक्सीजन नहीं देता? क्या बुरी बात है? अगर आपके साथ कोई हेल्प करेगा तो आप उसका थैंक्स नहीं करेंगे? यानी पूजा करने का मतलब हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम पत्थर की भी पूजा करते हैं तो आज पक्के रोड हैं, पक्के मकान हैं, अगर पत्थर नहीं होते तो कहाँ से बनते? बुद्धि वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर हम पानी की पूजा करते हैं तो क्या हम उसे पीते नहीं हैं? अगर हम गाय को माता मानते हैं तो क्या हम उसका दूध नहीं पीते? तो जो हिंदू होते हैं वो प्रकृति की हर चीज़ की पूजा करते हैं, यानी उसका सम्मान करते हैं। और लोग इसे अंधविश्वास, कुछ मूर्ख हैं जो इसे अंधविश्वास बताते हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और हाँ, दुनिया को ये बताएं कि इस्लाम में चल क्या रहा है, कैसे जन्नत जाने के बहाने ये लोगों को जहन्नुम तक पहुंचा रहे हैं, यानी नरक पहुंचा रहे हैं। जब वो आतंकवादी बन जाते हैं, मारे जाते हैं, तो वो जहन्नुम में तो वैसे ही पहुंच जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलूंगा फिर से नई वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।